Hi guys, welcome or welcome back to my channel. So in this video we will be talking about कि आप एक बार सेलेक्ट हो जाते हो इंडिगो में, उसके बाद वो कंपनी आपको कैसे अप्रोच करती है, कौन कौन से मेल्स आपको आते हैं, और मेल आईडी ऐसे देना जो कि पूरी फुल ना हो, ऐसा ना हो कि आपको मैसेजेस रिसीव ही नहीं हो पा रहे। आई विल सजेस्ट कि कोई एक न्यू आईडी बना लो, ईमेल आईडी, एंड सिर्फ आप वो उसके लिए ही रखो, उसी काम के लिए रखो, ठीक है। बिकॉज मेरे साथ ऐसा हुआ था, जो वो मुझे मेल्स भेजते थे ना, वो आ ही नहीं पाते थे बिकॉज मेरा ऑलमोस्ट जो ईमेल था वो पूरा फुल हो रखा था बिकॉज ऑफ फालतू मैसेजेस, ठीक है। सो आई हैव मेड द नोट्स कि क्या क्या कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। पहले ना आपको सो दे हैव अ टाई अप विद मेडी बडी। तो आपको ना कोई जो भी लैब होगा ना, उससे आपको कोई भी लैब, मतलब वो आपको कोई लैब बोलेंगे, आपने जहां से इंटरव्यू दिया है ना, जैसे मैंने कोच्चि में दिया था, तो मुझे कोच्चि में ही किसी लैब का उन्होंने बोला कि आपको इस डेट पे वहां पे जाना है और आपको कुछ कुछ लैब टेस्ट करवाने हैं। मैं आपको वो डिटेल्स दे दूंगी, मैं यहाँ पे लिख दूंगी यहाँ पे कि कौन कौन से आपको टेस्ट करवाने पड़ेंगे उसके लिए। दो उसके बाद आपको ना और मैंने ना एक चीज नोटिस करी थी कि वो ना हमें हर वेडनेसडे को मैसेज मेल डालते थे। तो आप ऐसे डरना मत, अगर आपको ना मेल्स नहीं आ रहे तो कोई बात नहीं, वो आपको मेल करेंगे, थोड़ा लेट करेंगे पर आपको कर देंगे मेल्स। फिर उसके बाद आपको ना प्री ज्वाइनिंग हैंडबुक आएगा। प्री ज्वाइनिंग हैंडबुक में बेसिकली वो आपको बताते हैं कि आपको क्या क्या चीजें लेकर आनी है, वहां पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर आने हैं आपको। वो डॉक्यूमेंट्स का भी मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी प्री ज्वाइनिंग हैंडबुक में, उसमें क्या क्या डिटेल्स दिए होते हैं, ब्रीफ में क्या क्या डिटेल्स देते हैं, शॉर्ट में भी बताती हूँ कि आपको 50,000 का डीडी लेके जाना है, डिमांड ड्राफ्ट, एंड ये क्या बोलते हैं, लीव पॉलिसी के बारे में बताते हैं कि जब आप अपनी ट्रेनिंग में होते हो तो आपको लीव कैसे मिलता है, ठीक है। और आपको कैब और स्टे की कैसी फैसिलिटीज होंगी, आपको कैसे कॉन्टैक्ट आएंगे। एंड मैं ट्रस्ट मी, अगर आप इंडिगो के साथ कनेक्टेड हो ना, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, यू डोंट हैव टू बी स्कैर्ड ऑफ एनीथिंग। मुझे तो किसी चीज की टेंशन नहीं लेगा, आपसे पहले आपकी कंपनी आपका टेंशन लेती है, ठीक है। तो मुझे सारे डिटेल्स ऑन टाइम मिल जाते थे, कहाँ मेरा स्टे है, क्या है, मतलब एक गेस्ट हाउस है वहाँ पे स्टे होता है। और वहाँ पे जो भैया ना, वो भी बहुत ज्यादा अच्छे हैं, बहुत हेल्पफुल हैं। और उसके बाद आपको एपी के बारे में बताते हैं, क्योंकि कोई कोई जगह पे ना एपी का थोड़ा डिफरेंट सीन है, कोई कोई स्टेट में एपी का थोड़ा डिफरेंट सीन है। तो वही वो सारा एक्सप्लेन करते हैं। और एपी के लिए भी वो आपको ना इतना पहले से आपको बता के रहेंगे, वार्न करके रखते हैं कि आपका एपी ऑन टाइम आ ही जाता है, ठीक है। वो आपको डराते हैं बट ऐसा कुछ नहीं है, डोंट डोंट टेक टेंशन, आपका एपी हो जाएगा। बिकॉज मेरे एपी के लिए भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस था, क्योंकि पुलिस वेरिफिकेशन चाहिए था, मेरा आधार कार्ड का एड्रेस डिफरेंट था, पासपोर्ट का एड्रेस डिफरेंट था, पैन कार्ड का डिफरेंट था, ऐसा था मेरा, तो ठीक है, कोई भी चीज मैच नहीं कर रही थी। तो स्टिल मेरा हो गया ना, क्योंकि पैन कार्ड को आधार कार्ड का सिमिलर था, पासपोर्ट के साथ सिमिलर समथिंग ऐसा कुछ चाहिए होता है, मुझे चीजें याद नहीं है, बट हाँ ऐसा कुछ था। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सारी चीजें आराम से हो जाएगी। बट हाँ, जब आप एईपी के लिए फॉर्म फिल करते हो, प्लीज बी केयरफुल, ध्यान से फिल करना है, ऐसे जल्दीबाजी में नहीं फिल करना है फॉर्म। उसके लिए आपको वहीं पे करवाएंगे, आप जब चले जाओगे ना एक्चुअली में, तभी आपको फर्स्ट दिन ही एईपी के फॉर्म्स मिल जाएंगे। बट टेंशन लेने की जरूरत नहीं, अगर वो एईपी के फॉर्म्स भी गुम हो जाते हैं, बिकॉज वो आपको रिपीटेडली एईपी के फॉर्म्स देते ही रहते हैं, ठीक है। फिर आपको ना इस वाली चीज के बाद मुझे ना कॉल आ गया था, उनको बेस का कॉल आता है बेस सिलेक्शन के लिए, ठीक है। एट टाइम्स वो आपको बेस के ऑप्शंस देते हैं, बट कभी कभी आपको बेस के ऑप्शंस नहीं मिलते, मुझे नहीं पता था, बट उन्होंने मुझे सीधा कोच्चि बोला था, ठीक है। और मुझे कोच्चि ही बेस चाहिए था, तो उन्होंने मुझे कोच्चि बोला, और मैंने अपने लिए कोच्चि बेस, क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ से इंटरनेशनल फ्लाइट में पीपल लाइक लोगों को नहीं पता है, बट कोच्चि से बहुत ज्यादा इंटरनेशनल फ्लाइट्स मिलते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि दूसरे बेस में, कभी कभी लाइक लोगों को ये मिसकंसेप्शन है कि हैदराबाद दिल्ली इधर से मिलता है, कोच्चि भी एक छोटा बेस है, बट यहाँ से भी मिलता है, ठीक है। अच्छा खासा आपको मिल जाता है, एक महीने में ऑलमोस्ट 2-3 बार आपको इंटरनेशनल फ्लाइट्स मिल जाते हैं। अभी तो मुझे मिल रहे हैं, अभी इस महीने तो मेरा पूरा इंटरनेशनल फ्लाइट्स था, बट इट वाज लाइक दमाम बैक, माले बैक, ऐसा था, बट पूरा इंटरनेशनल ही है इस महीने मेरा। तो इंटरनेशनल मिलता है भाई, बहुत मिलता है। उसके बाद बैकग्राउंड वेरिफिकेशन चेक के लिए आपको एक मेल आएगा, ठीक है। आपको फिर उसके लिए कुछ इसके लिए वो लोग हेलो वेरीफाई से वो है, और वो 12th के मार्कशीट अपलोड करने के लिए बोलते, समथिंग 10th का तो नहीं है शायद। मैं इसका भी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी कि ये कैसे करना है आपको, ये पूरा सब कुछ कैसे, कहाँ पे क्या फिल करना होता है, क्योंकि उस समय मुझे सच में ऐसी वीडियोस चाहिए थी जहाँ पे मैं देख के ना समझ पाऊँ कि यार करना कैसे है ये, ठीक है। तो मैं आपको हेल्प कर दूंगी इस चीज के लिए। और उसके बाद आपको ये लोग मतलब आपको ये बोलेंगे आपका ज्वाइनिंग डेट, जैसे फॉर एग्जाम्पल माई ज्वाइनिंग डेट वॉज 12th जनवरी, ओके। सो वो आपको एक ज्वाइनिंग डेट दे देते हैं, बट ये टेंटेटिव ज्वाइनिंग डेट होते हैं, क्योंकि ये डेट चेंज भी हो सकता है। पहले आपका क्लास 2 मेडिकल्स होगा, अगर आपके क्लास 2 मेडिकल्स में योर फिट टू फ्लाई, जैसे मैंने बोला मेरा फिट टू फ्लाई आ गया था, उसके बाद ही हीमोग्लोबिन के लिए भी कुछ कुछ लड़कियों को रख लेते हैं, कुछ कुछ लड़कियों को निकाल देते हैं। अगर उनका बैच फुल हो जाता है, उनके पास कोई बैच नहीं है, तभी आपको निकालेंगे, अदरवाइज आपको नहीं निकालेंगे, ठीक है। हीमोग्लोबिन आप
अपना आई फ्लाई पे पढ़ाई करते करते भी हीमोग्लोबिन ठीक कर सकते हो, ठीक है। तो वो टाइम देते हैं, हर चीज के लिए टाइम देते हैं। एक बार उन्होंने आपको कंपनी ने सिलेक्ट कर दिया है, अगर उनको लगता है कुछ छोटी छोटी इश्यूज है तो आपको वो टाइम देते हैं सॉर्ट करने के लिए, ठीक है। तो उसके बाद कुछ कुछ लड़कियां थी जिन्हें वापस घर भेज दिया था बिकॉज ऑफ द हीमोग्लोबिन इशू। देखो किसी किसी का एक्सपीरियंस बैड भी रहता है, बट मेरा एक्सपीरियंस विद दिस कंपनी वाज ऑलवेज गुड, अच्छा ही रहा अभी तक। तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा रहा एक्चुअली। तो ये फिर क्या कह रही थी मैं, हाँ। फिर उसके बाद लाइक क्लास 2 मेडिकल्स के लिए गई थी। मैं इतनी ज़्यादा टेंशन में थी कि मैं ना कुछ नहीं खाना चाहती थी, लाइक मेरे को बहुत स्ट्रेस था, ठीक है, कि क्या होगा क्या नहीं होगा। बट क्लास 2 मेडिकल्स भी बहुत अच्छे थे, उधर भी आपको जाके एक फॉर्म फिल करवाते हैं वो लोग। एंड आपको आपके इंडक्शन पे ही वो फर्स्ट जो फॉर्म फिल करवाता है उसमें बेसिकली उनका चाहिए होता है कि फिट टू फ्लाई मेडिकल, जो इंडियो के मेडिकल ऑफिसर होते हैं वो आपको फिट टू फ्लाई, अगर आप हो तो आपको फिट टू फ्लाई मिल जाता है। एंड या इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। फिर आपका मेडिकल जो टेंटेटिव ज्वाइनिंग डेट है वो चेंज हो जाएंगे आपके, फिर वो आपका ज्वाइनिंग डेट हो जाएगा। फिर उस दिन आपका आई फ्लाई में इंडक्शन होगा। आई थिंक पहले आई फ्लाई में था, हाँ उसके बाद, हाँ शायद 12th को, हाँ 12th को आपको आई फ्लाई में इंडक्शन होता है। मैं इसके डिटेल्स नहीं देना चाहती अभी, मैं ना सारे डेट्स क्योंकि बहुत पहले के है ना, तो मैं इसलिए अभी सारे नोट्स बना रही हूँ आप लोगों के लिए कि जिनको भी कैबिन क्रू बनना है और इंडिगो में स्पेशली बनना है ना, तो मैं उनके लिए सारे नोट्स बना रही हूँ कि मेरे साथ कैसे कैसे स्टेप्स हुए थे। अभी भी जब मैं ये लेके बैठी ना, तो मैंने ये लिखा था कौन से सीरीज में हुआ था मेरे साथ, कौन कौन से मेल्स मुझे पहले आए थे, तो ऐसे आपको मेल्स आते हैं, ठीक है। अभी शायद थोड़े मोड़े चेंजेस आ जाएंगे, बट इसी वे में ही आते हैं मेल्स, ठीक है। और अभी मैं आपको बताऊंगी, पहले आई थिंक 12th को मेरा ना आई फ्लाई में इंडक्शन था। 2 इंडक्शन होते हैं, एक आपको होटल में इंडक्शन होता है, दूसरा इंडक्शन जो होता है वो आपका आई फ्लाई में इंडक्शन होता है, ठीक है। उसमें आपको अपने बैचेस बताए जाते हैं। जैसे मेरे साथ हम बहुत सारी लड़कियां आई थी, ठीक है, कुछ कुछ लड़कियों को वहां से भी घर भेजते हैं। तो बहुत सारी, और ऐसा ना मैंने सुना था कि यार आपको बहुत सारी सिग्नेचर्स करने होते हैं, ये वो। मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। मतलब मैं आई जब गए थे हम होटल में, जब हमारा इंडक्शन हुआ था, फर्स्ट इंडक्शन में किया था यार, हमने साइन किया था, बट इतना भी नहीं था यार, इट वाज लेस ओनली 20-30 पेजेस, दैट्स इट। ज्यादा कुछ साइन वाइन नहीं करवाते इतना भी। हाँ वो करना होता है, फॉर्म तो फिल करना होता है, थोड़ा हेक्टिक होता है क्योंकि ना लाइक आप चाहते हो कि आप सब सही सही पढ़ो, बाद में फंसना नहीं है, सबके साथ चलना, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप अकेले ही जा रहे हो कहीं, सबके साथ मिलके चलो कि आपको भी पता हो कि यार फॉर्म कहाँ क्या फिल हो रहा है, सबसे पूछते रहना, ठीक है। उसके बाद हमारा हाँ जो हमारा इंडक्शन हुआ था आई फ्लाई में, उसमें 2 लोग, लाइक 2 बैच डिवाइड होता है, कि एक बैच ये हो गया, एक बैच ये हो गया। हर बैच में 25 ही मैक्सिमम है, 25 से ज्यादा लड़कियां नहीं लेते हम, सिर्फ 25 ही लेते हैं, बिकॉज सो दैट सब लड़कियों पे अच्छे से ध्यान दे सके, अच्छे से पढ़ाई करा सके, सबको समझ आ रहा है या नहीं, टू मेक श्योर दिस कि सबको समझ आ रहा है या नहीं, इसलिए तो 25 ही लड़कियां होती है। और हाँ रेलीगेशन एंड ऑल के बारे में भी आगे वीडियोस आएंगी, कैसे रेलीगेट होते हैं ना, मैं कभी रेलीगेट नहीं हुई हूँ, टचवुड टचवुड। अब तो क्या ही, बट हाँ कभी रेलीगेट नहीं हुई मैं। और यार सच बोलूँ ना, बहुत ईजी है, अगर आप करोगे तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। आप रेलीगेट ना, वो लोग होते हैं आई थिंक जो सीरियस नहीं लेते चीज़ों को। आप अगर आप चीज़ों को सीरियस ले रहे हो, बिकॉज मेरे ऐसे बहुत सारे फ्रेंड्स थे, मेरे बहुत सारे ऐसे बैचमेट्स थे जो इनिशियली दे वर नॉट सीरियस, ठीक है। मस्ती मस्ती में क्या था, वो सोचो उनको इतने कम आए थे कि वो रेलीगेट होने वाले थे, और एक टाइम के बाद वो ऐसे लोग थे जो लिटरली टॉप कर रहे थे, जिनको 100 आ रहे थे। तो जरूरी नहीं है कि आपको ना, मतलब इट्स नॉट दैट टफ, बट हाँ फोकस चाहिए। मतलब आप अगर आप एक मीडियोकर हो, आप स्कूल में इतना कम पढ़ते हो, स्टिल आप वहां पे जाके ना बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो, क्योंकि वो टीचर्स, वो इंस्ट्रक्टर्स, वो फैसिलिटेटर्स ही इतने अच्छे होते हैं, इतने अच्छे से आपको 100 बार एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपको कुछ समझ नहीं आना, आप पूछ सकते हो, क्योंकि आप वहां पे जा रहे हो, आपको लाइफ बचानी है पैसेंजर्स की, ठीक है। अगर आप, मतलब मेरे दिमाग में हमेशा ये रहता है यार, मेरे को अपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखने हैं, बिकॉज मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी और बंदे की लाइफ ना, आप पूरी लाइफ रिग्रेट करोगे इस चीज को। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से यार कोई दूसरे पैसेंजर को कभी कुछ, किसी पैसेंजर को सीरियसनेस हो जाए, मेरी वजह से वो बच्चा वहां पे उसको कुछ हो जाए फॉर एग्जाम्पल। सो मैं तो अपने क्लियर्स हमेशा कॉन्सेप्ट में डाउट्स पूछती थी, मैं बहुत ज्यादा डाउट पूछती थी, मुझे साथ मेरे पूरे बैचमेट को भी पता हुआ कि मैं बहुत डाउट्स पूछती थी। तो मुझे एक भी छोटा सा चीज समझ में आया ना, मैं पूछती थी वो कि मुझे मुझे बताइए, मुझे नहीं पता। मतलब वो इंस्ट्रक्टर इतना स्ट्रिक्ट भी होगा ना, आई स्टिल आस्क क्वेश्चंस। तो आप प्लीज क्वेश्चन पूछना, जितने हो सके उतने क्वेश्चन पूछना। अपना घर समझो यार, आई फ्लाई है, अपना घर है वो, ठीक है, अपना घर। तो लाइक मैंने तो लिटरली इसको वैसे ही समझा था, और बहुत अच्छे मेमोरीज है मेरे आई फ्लाई के, मैं हमेशा मिस करती हूँ। आई डोंट थिंक सो मैं कभी आई फ्लाई अभी वापस दिल्ली वाले जा पाऊंगी, बिकॉज मेरा शायद जब रेकरेंट होता है हर एक साल में, हम ट्रेनिंग के लिए जाते हैं 4 दिन की, वो आई थिंक बैंगलोर में होगा, मैं वहां तो वापस कभी नहीं जा पाऊंगी। लेट्स सी क्या होता है, ठीक है। दिस इज ऑल। अभी ये जो भी मैंने अभी जो भी सारी चीजें बताई हैं, उनके डिटेल्स वाली वीडियोस भी अभी अभी अपलोड करती रहूंगी, ठीक है।
तो या दैट इज इट। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। ये मुझे लगता है मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप प्लीज लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो और शेयर भी करो अपने फ्रेंड्स के साथ जिनको भी कैबिन क्रू बनना है। एंड या विद दिस बाय बाय, टाटा, आई लव यू।